अध्यक्ष जी, बिजू पटनायक के निधन से एक महान राष्ट्रभक्त को इस देश ने खोया है। उनके गुणों के बारे में, उनके कार्य के बारे में आपने, प्रधानमंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने और अन्य साथियों ने अनेक बातें यहां पर कही हैं। हम केवल 2-3 बातें कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा यह सौभाग्य था पिछले 31 साल उनका मित्र के तौर पर रहने का। हम उनको बार बार एक बात को कहते थे अध्यक्ष जी कि अपने जीवन के अनुभवों को वो लिखें, क्योंकि इस देश की आजादी के संघर्ष और दुनिया भर के अनेक ऐसे संघर्षों में उनका जो योगदान रहा, वो इस देश के लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी करके हम हमेशा उनसे बड़े आग्रह से कहते थे। ये कहने के पीछे एक और कारण था कि बिजू पटनायक को बदनाम करने का एक सिलसिला इस देश में अनेक साल अनेक लोगों ने बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से चलाया था। अब ये बिजू का बड़प्पन था कि वे इन चीजों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन उन्हें बदनाम करने वाले लोग अगर उनके साहसी जीवन, उन्होंने इस राष्ट्र के लिए और केवल अपने ही देश की आजादी के लिए नहीं बल्कि कुछ पड़ोसी देशों की आजादी के लिए भी दिया हुआ योगदान, इसको भी अगर उसके साथ बताते तो कुछ बात और होती। मुझे नहीं मालूम बिजू ने लिखा या नहीं लिखा। हमने उनकी बेटी से भी बार बार ये कहा कि अपने पिता को कहां बिठाकर वो केवल बोलते ही रहे और एक टेप रिकॉर्ड पर उनकी सारी बातें अगर आ जाएं तो इतिहास में कितना एक बहुत महान आदमी इस देश में पैदा हुआ, तो इसकी जानकारी आने वाले पीढ़ियों को मिलेगी। यहां कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार जी ने अभी उस बात का जिक्र किया कि कैसे रॉयल एयरफोर्स में रहते हुए उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया था। अध्यक्ष, उनका घर था भूमिगत लोगों के आंदोलन का अड्डा। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुण आजफ अली, ये तमाम लोग उनके घर से अपना भूमिगत अभियान को चलाते थे। जब थकान होता था देश के किसी हिस्से में जाकर अपना काम करने पर, तो लौटकर वहां आना होता था। और ऐसे अवसर होते थे जब बिजू पटनायक अपना एयरफोर्स के जहाजों में इन लोगों को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाते थे। अभी कॉमरेड चित्त बसु जी ने यहां पर बताया कि कैसे इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद सेना का, यानी नेताजी के उस अभियान और उस आंदोलन का जानकारी को देश को पहुंचाने का वो काम करते रहे। और बिजू में सबसे बड़ी जो खूबी रही वो ये थी कि रॉयल एयरफोर्स के एक अधिकारी के तौर पर, और एक अधिकारी थे, वो केवल पायलट नहीं थे, दक्षिण एशिया के रॉयल एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट कमांड के वो सबसे बड़े अधिकारी थे। और उस नाते अपना सेवा वो अंग्रेजों के उस युद्ध के पक्ष में करते थे, अपनी तनख्वाह पाते थे और ईमानदारी से अपनी सेवा करते थे। बर्मा में एक नहीं अनेक बार उनके जहाज को अंग्रेजों के बंदूक ने गिरा दिया था, और एक नहीं एक से अधिक बार बिजू पटनायक युद्ध में मर चुके हैं, ऐसा अंग्रेजों का बयान भी आया था। लेकिन बिजू को बचना था, और केवल वही अंग्रेजों के गोलियों से ही नहीं बचना था, बल्कि 1942 के आंदोलन में उन्होंने जो योगदान दिया था, उसके चलते जब उनके अंत में गिरफ्तारी हो गई, फांसी के सजा से वो बच गए। कैसे बचे उसकी चर्चा अभी करने की जरूरत नहीं है। तकदीर था उनका और सौभाग्य था देश का कि बिजू को बचना था और इस देश में बहुत कुछ काम करना था। अध्यक्ष जी, आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि नए उड़ीसा के वो निर्माता रहे, और लगभग सभी सदस्यों ने उड़ीसा के निर्माण की, उनके ओर से हुए काम की यहां पर चर्चा की। उड़ीसा हिंदुस्तान का सबसे अधिक गरीब 2 राज्यों में से एक है अध्यक्ष। केवल एक ही राज्य उसके नीचे है, वो बिहार है। और हम लोग यहां पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसके साथ कुछ और अर्थ भी लगाना बहुत जरूरी है। उड़ीसा
जिसके लिए बीजू ने अपना समूचा जीवन समर्पित किया, इस लाचारी में क्यों है कि भूखमरी वहां पर आज प्रतिदिन लोग उनकी जानें ले रही है। और बीजू इसका जवाब देते रहे, और जवाब उनका यह था कि देश का विकास में कुछ प्रदेशों के साथ अन्याय होता है, विषमता हो इस देश में बनाने का एक सिलसिला जारी रहता है। और आप मुझे क्षमा करेंगे अध्यक्ष जी, हो सकता है कि ये वक्त ना हो, लेकिन नए प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं एक बात उनसे भी कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बनने पर महीनों के भीतर अपना क्षेत्र में पूंजी हजारों करोड़ रुपए के पहुंचाते हैं, देश का प्रधानमंत्री करके बहुत कम सोचते हैं। बीजू की यही शिकायत होती थी, बीजू की शिकायत वही होती थी। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से आज यहाँ पर एक बात को कहना चाहता हूं, अगर बीजू के प्रति हम सब लोगों को जो आदर है, हम लोग जो श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं, उसके लिए उसमें कुछ अर्थ लगाना हो, तो फिर उड़ीसा का पिछड़ापन को अपना एजेंडा के पहले आइटम करके लगा दीजिएगा, और उसकी जो वो वहां का विकास का जो काम है उसको अपने हाथ में लीजिएगा। अति संपन्न प्रदेशों में वो एक प्रदेश है, सबसे अधिक संपन्न बिहार है, उसके बाद उड़ीसा है, खनिज संपत्ति में, हर प्रकार के संपत्ति में। और आज वो प्रदेश जिस लाचारी में है, उससे बाहर उसको निकालने के लिए अगर सरकार अपने को समर्पित करती है और प्रधानमंत्री किसी एक क्षेत्र के बारे में ना सोचते हुए देश के बारे में इस संदर्भ में सोचते हैं, तो मैं मानता हूं अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि होगी और बीजू पटनायक को श्रद्धांजलि होगी। मैं अपने पार्टी की ओर से और हमारे अपने ओर से उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और